नमस्कार। तो अभी तक तो आपके पास ईमेल आ ही चुका होगा। 2 दिसंबर को मेरे पास ये मेल आया था गूगल पेमेंट से, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को हम कैसे अपडेट करने जा रहे हैं। मैंने अपडेट टैक्स इन्फो पे क्लिक किया तो देन आपका जो एडसेंस अकाउंट है वहाँ पर आपको आपके बैंक की डिटेल्स भी नज़र आ गई है और देखिए क्रिटिकल एक अलर्ट भी आया हुआ है कि योर टैक्स फॉर्म एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2024, सबमिट न्यू फॉर्म। तो हमको क्या करना है, अपना न्यू फॉर्म सबमिट करना है। इस अलर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी हमारा इन्फॉर्मेशन स्टेटस दिखा रहा है कि जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी पुरानी डेटा एंट्री हो रखी है सेटिंग्स के अंदर, इंडिया में हमने लास्ट जो है अपने इस चैनल पे 10 मार्च 2021 को टैक्स डिटेल अपडेट की थी। तो सेटिंग्स में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो मैनेज हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगापुर में जो हमारी टैक्स डिटेल है 26 मार्च 2024 जो लास्ट सबमिटेड है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद नीचे आते हैं यूनाइटेड स्टेट, तो ये जो फॉर्म है W8 बैन, यही वो टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपडेट करनी है। सबमिट न्यू फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। ये हमारी पुरानी एंट्रीज है जो भी आपको देखने के लिए मिल रही है। सबमिट न्यू फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि स्टार्ट न्यू फॉर्म। यस, आपने स्टार्ट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि ये अकाउंट जो है किस टाइप का है, तो हम इंडिविजुअल फिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा अपना एक सिंगल ऑनर यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आर यू अ सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? नो। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, तो हमारा जो टाइप यहाँ पे रहने वाला है ट्रीटी के बेनिफिट्स के साथ में रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन है W8BEN, दिस फॉर्म इज ऑलमोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स। तो हम नॉन यूएस इंडिविजुअल्स में हैं। अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। स्टार्ट W8 पैन फॉर्म। यहां पर हमें अपनी कुछ आइडेंटिफिकेशंस देनी है, लाइक हमारा जो बेनिफिशियल ओनर है उनका नाम, तो मैंने यहां पे अपना नाम फीड किया हुआ है। कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। टैक्स पेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर ये टिन नंबर है, तो फॉरेन टिन नंबर में अपना पैन कार्ड डालेंगे। यहां पर जो भी आपका पैन कार्ड है वो आप यहाँ डिटेल डाल देंगे। आप नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ पे एक टिक है कि परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस सेम है आपका, तो अपना एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने भी अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पोस्टल एड्रेस हमारा सेम है परमानेंट रेजिडेंस, तो हमने चेक किया तो हमारा काम डन हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टेप टैक्स ट्रीटी को लेकर के है। सो यस, आई एम एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट। हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी रेजिडेंस कंट्री बताएंगे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। 3 तरीके की रिड्यूस्ड हैं, अदर कॉपीराइट रॉयल्टी, सर्विस और अदर बिजनेस इनकम। तो यहां पर हमने जैसे जैसे एक एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आर्टिकल 12 विद होल्डिंग रेट 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट। फिर से आर्टिकल 7 सेकंड ऑप्शन पे, यहां पर हमें 0% टैक्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम यहां पर फीड करेंगे। मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, यहां पर भी आर्टिकल 12 और 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट, इसको भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करके हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द यूएस। तो कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है तो हम इसको यहाँ नो फील करने वाले हैं। सर्टिफाई भी करने वाले हैं कि भाई हम इसमें कोई भी एक्टिविटी सब इंडिया में रह करके ही कर रहे हैं। नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोनों ऑप्शन है, पेपरलेस भी जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बाय ईमेल भी मंगा सकते हैं। तो हम पेपरलेस, जो कि रिकमेंडेड भी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी टैक्स इंफॉर्मेशन के पूरे PDF जनरेट हो गए हैं। कंफर्म करते हैं। तो जितने भी फॉर्म की डिटेल्स हमने भरी है वो सब यहाँ पर फिल हो गई है। नेक्स्ट करके हम कंफर्म करेंगे। सर्टिफिकेशन देना है,
बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है, डीप में पढ़ भी सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको पेनल्टी ऑफ पर्जरी कि भाई हम यहाँ पर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं। 2024 ईयर हमने यहाँ पर डाल दिया। I certify under penalty of perjury that the information and representation in this tax information have not changed and remain true, correct and complete from the entered year of the present time. कोई डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। लास्ट में एक्नॉलेजमेंट है, yes I am the beneficial owner named in the tax identity section। आपका जो भी ऑनर नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। हम इसको सबमिट करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट देखने के लिए मिली है कि योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड हो गई है, क्लेम्ड भी हो गई है। तो हमारा ये जो काम है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप अपना ईमेल सेक्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको देखो मेल भी रिसीव हो गया है, योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और आप अपने टैक्स इंफॉर्मेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं। बस इतना सा ही काम था। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आप अपने टैक्स इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट करने वाले हैं।